आपको दिखाता हूँ वो यंत्र जो खरपतवार उखेड़ने के लिए काम आता है। ये हमारा घर पे तैयार किया हुआ देसी यंत्र है। इसके माध्यम से चनों के अंदर खोदी निकालने के अंदर काफी सहायता प्राप्त होती है। पातियों की इसकी इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा बनाना चाहो ना तो ये एक तो डंडा ले लिया है बांस का, और उसके अलावा एक ऐसी पाती लेनी पड़ेगी जो ऐसे घुमी हुई हो। ये ऐसे पौधे अगर इनके जड़ों के अंदर उगने शुरू हो जाएंगे ना तो हमारी पूरी सरसों की फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक तो हमें मिल गया, और देखते हैं ऐसे अगर ज्यादा हो जाएंगे ना तो पूरी सरसों की फसल है ना ये सूख जाएगी। और के अंदर काफी पानी कम हो चुका है। अब आप देखोगे तो पहले तो पानी यहाँ तक चलता था, ये जो निशान है नीचे। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाई जाएगी जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इधर देखिए, चने की फसल खड़ी है। तो चने की फसल के अंदर समस्या आती है कि इसके अंदर खरपतवार हो जाता है। इसके अंदर नीचे है ना, ये देखोगे ना तो ये देखिए किस हिसाब से नीचे कचरा उगा हुआ है। ये चने के पौधे हैं और उसके साथ में ये देखोगे ना तो ऐसा काफी कचरा हो जाता है। ये खरपतवार होती है। तो इसको उखेड़ने के लिए एक देसी यंत्र बनाया गया है जो बहुत ज्यादा लाभदायक है। और उसको इसके अंदर खरपतवार उखेड़ी जाती है ना तो उसके अंदर उसका फायदा भी काफी मिलता है। तो मैं आया उन ऊपर वाले किलों के अंदर जहाँ हमारी ये चने की फसल खड़ी है, और मेरे साथ साथ में ही कड़ू भी है। ये देखो तो आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो यंत्र जो खरपतवार उखेड़ने के लिए काम आता है। ये हमारा घर पे तैयार किया हुआ देसी यंत्र है। इसके माध्यम से चनों के अंदर खोदी निकालने के अंदर काफी सहायता प्राप्त होती है। तो इंतजार न कराते हुए आपको दिखाया जाएगा अभी वो यंत्र कैसा है, किस हिसाब से काम करता है। और है तो ये हमारा ट्यूबवेल है। तो ट्यूबवेल वाली होदी के अंदर रख रखा है वो यंत्र। देखोगे ना आप तो ये देखिए, ये यंत्र है जिसके माध्यम से खरपतवार उखेड़ी जाती है। ये देखोगे ना तो पहले तो इसको त्रिफाली बनाई हुई थी। देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया है। इसके अंदर सिस्टम था पहले तो इसके चार, ये ऐसे है ना, ये लगाया हुआ है, ये तो अलग है, ये तो बाद में लगाया गया है। इससे पहले इसके यहाँ इसके हिसाब का ही इसको पातिया बोलते हैं। और ये त्रिफाली होती है ना, जिसके ये ऐसे तीन लगे होते हैं उसको त्रिफाली बोलते हैं। तो उसका ये एक पात खोला गया है। ये पहले छोटा बनाया हुआ था, इससे थोड़ा बड़ा था, मतलब कि ये छोटे छोटे ऐसे तीन पात लगे हुए थे। एक पात इसके यहाँ सेट किया हुआ था, और एक पात इसके यहाँ सेट किया हुआ था, और एक छोटा पात इसके यहाँ सेट किया हुआ था। तो वो तीनों तो अगर एक साथ काम में लेना तो वो काम में आ नहीं सकते, क्योंकि आप देखोगे तीन अगर इसके एक साथ में लेंगे ना तो ये चने की एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की जो दूरी है ना वो कम पड़ जाती है। तो तीनों तो उसके अंदर चल नहीं सकते, इसलिए इसको बनाया गया। और इसके जो छोटा पात था ना यहाँ जो लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। उसको हटाने के बाद में ये बड़ा पात लगा दिया गया। तो ये है ना खरपतवार उखाड़ने के लिए काफ़ी काम आता है। इसको है ना ऐसे रखो और ऐसे इसको खींच लिया जाता है। तो जो नीचे कचरा होता है ना वो इसके माध्यम से ऐसे करने के बाद में ना सारा का सारा कट जाता है। तो मैं आप लोगों को ये चला के भी दिखाऊंगा किस हिसाब से इसको चलाया जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये दो पातियों की, इसकी इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा बनाना चाहो ना तो ये एक तो डंडा ले लिया है बांस का, और उसके अलावा एक ऐसी पाती लेनी पड़ेगी जो ऐसे घुमी हुई हो, इतना मोड़ दिया हो उसके अंदर, जो इसके अंदर है ना इतना, और उसको इसके यहाँ कस देना है। और उसके बाद में इसके आगे एक ऐसा त्रिफाली का, जो किसान साथी है वो तो जानते होंगे त्रिफाली क्या होती है। तो उस त्रिफाली का पात ले लेना है और इसके आगे नट के माध्यम से है ना इसको टाइट कर देना है, इसके आगे लगा देना है। इसके आगे लगाने के बाद में है ना ये चनों के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। आप इधर देखो, ये देखोगे ना तो ये चने के बीच की, पौधे के बीच की ज़्यादा दूरी है। तो इसके अंदर इसको आराम से निकाला जा सकता है। इस हिसाब से ये इसको ऐसे रखा और ऐसे चलाया जा सकता है, और ऐसे खींच के इसको चलाना पड़ता है इस हिसाब से। ये देखिए ये चल रहा। तो ऐसे चलाने पे है ना जो नीचे कचरा होता है ना वो सारा सारा हट जाता है। और
इससे आसानी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको मैं आपको सही तरह से चला के दिखाऊंगा कि ताकि इसका कचरा हटता हुआ वो आपको सही से पता चल जाए। तो यहाँ तो इतना ज़्यादा कचरा है नहीं, पर अब देखो अगर इसके वो भी पात लगे होते ना साइड वाले, तो एक तो पौधा ये है चने का और उसके अलावा पौधा ये है चने का। अगर इसके वो जो पहले इसको जिस हिसाब से बनाया गया उस हिसाब से काम में लेते ना, तो ये इसके अंदर पूरा नहीं आता और इन पौधों को हानि पहुंचाता। इसलिए इसके ये एक ही लगाया गया है और आप इसको आराम से तैयार करा सकते हो चने के अंदर खोदी निकालने के लिए। ये देखिए, ये एक ऐसी पत्ती लेनी है और उसको इतना मोड़ने के बाद में और इसके पात सेट करना है। कोई इसके अंदर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप तैयार न कर सको। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे ये है कि 2-3 आदमी कम लगाने पड़ते हैं सफाई करते समय। एक आदमी इसको आराम से लगभग 2 किलो के अंदर घुमा सकता है। ऐसे इस हिसाब से ऐसे पकड़ के एक बार इसको नीचे रख दिया और उसके बाद में ना इसको घुमाना पड़ता है। तो इसका रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रिजल्ट है इसका। इसके अंदर पहले काफ़ी खरपतवार हो रखी थी, तो आप देखोगे ना तो इसके अंदर हमने तो इस सारे के सारे के अंदर है ना ये घुमा रखा है। इसको सारे खेत के अंदर घुमाने के बाद में आप देख लीजिए, अब आपको खरपतवार नज़र नहीं आएगी। इसके माध्यम से सारी की सारी चने के अंदर जो खरपतवार थी ना वो उखेड़ दी गई है। और आप हमारे चने की फसल को भी देख सकते हो, बिल्कुल हरी भरी फसल खड़ी है, सारी की सारी साफ सुथरी। ये नहीं है कि कोई पौधा खराब हो रहा है और हो रहा है। आपने 1-2 दिन पहले की वीडियो के अंदर देखा था, हमने आपको वो चने की फसल दिखाई थी, वो काफ़ी खराब हो रही थी। इसके माध्यम से ये ऐसे कोई ज़्यादा बड़े बुंटे हैं और जो खूंट के सीध में है ना वो रहते हैं और तो सारा सारा कचरा साफ हो जाता है। जो पाड़े के अंदर कचरा है ना वो उसके माध्यम से सारा साफ हो जाता है। ये देखिए, ये ताज़ा में निकाला हुआ है, तो इसके अंदर देख लीजिए जो पाड़े के अंदर कचरा था ना वो सारा सारा साफ हो गया है। जो कोई थोड़ा बहुत खूंट के अंदर कचरा रहता है ना, वो ये चने के पौधे है ना ये अपने आप उनको दबा देंगे नीचे और उसको रहने नहीं देंगे। तो कालू आया था, तो कालू तो ये देखो यहाँ ना ऐसे लेटी मार रहा है। ये देखिए आराम से चनों के पौधों के अंदर चनों के पौधों को तोड़ रहा है, पता नहीं क्या मन में आई हुई है। और ऐसा यंत्र आप अगर खेती करते हो या आपके कोई घर वाले खेती करते हैं ना, तो आप उनको बता सकते हो भी चने की फसल के अंदर खरपतवार उखेड़ने के लिए ऐसे यंत्र का काम में लिया जा सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने वो उसके द्वारा है ना सफाई की है, तो ये नीचे तक देख लीजिए कोई खरपतवार नहीं है यहाँ। ये जो खूड है इसके सीध के अंदर तो ये 1-आधे पौधे हैं, पर बीच वाला पाड़ा है ना इसके अंदर कोई खरपतवार नहीं छोड़ी, सारी की सारी है ना उसके द्वारा हटा दी गई है। ये मैं जैसे यहाँ आके रुका ना तो कालू भी इधर आ गया। अब देखते हैं दोस्तों सरसों की फसल को, क्योंकि कुछ बता रहे थे अड़ोसी पड़ोसी कि चने की फसल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सरसों की फसल है ना उसके अंदर अब क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। जो एक बार मैंने आपको पहले बताया था, एक मरगोजा नाम से एक पौधा उगता है, उसका मरगोजा नाम लेते हैं हमारी भाषा में तो, और वैसे वैज्ञानिक भाषा में उस पौधे को किस नाम से जाना जाता है वो पता नहीं। वो ये होता है कि ये जो सरसों का पौधा है ना इसकी जड़ के अंदर उगता है और पूरा पूरा पौधे का पोषण है वो ले लेता है। एक छोटा सा खरपतवार ही होता है वो एक प्रकार का। तो वो चने सरसों की फसल को है ना काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो देखते हैं सरसों की फसल के अंदर आ गए हैं। मेरे को बताया गया था कि अंदर जाके और पौधों के अंदर देखोगे ना तब वो नज़र आएगा, ऐसे तो नज़र नहीं आएगा कि बार बार से देखोगे तो। पर मेरे को अभी तक तो हमारी फसल के अंदर वो नज़र तो नहीं आया। और क्या पता चलता है दोस्तों, ऐसे आगे और देखेंगे पूरी पूरी फसल के अंदर है ना कई जगह देखेंगे, फिर पता चलेगा कि वो है या नहीं है। अभी तो आप देख लीजिए कुछ ही नज़र नहीं आ रहा। वो इनकी ये पौधे की जड़ें होती है ना, ये जड़ें हैं तो जड़ों के अंदर उगता है और ये नज़र भी आ गया। पहले मैं बता रहा था ना कि नज़र नहीं आ रहा, तो अब दिखाता हूँ कैसा होता है। इस प्रकार होता है, ये देखोगे ना जो ये पौधा है ना ये वो पौधा है और ये बहुत खराब होता है।
ये ऐसे पौधे अगर इनके जड़ों के अंदर उगने शुरू हो जाएंगे ना, तो हमारी पूरी पूरी सरसों की फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक तो हमें मिल गया, और देखते हैं ऐसे अगर ज़्यादा हो जाएंगे ना तो पूरी पूरी सरसों की फसल है ना ये सूख जाएगी, और इसके ना सही से जो फलियां है ना वो नहीं बन पाएगी, और नहीं बन पाएगी इसकी वजह से हमारी पूरी पूरी सरसों की फसल खराब हो सकती है। अभी तो ज़्यादा नज़र नहीं है, अगर वो और ज़्यादा हो जाएगा ना तो हमारी सारी की सारी सरसों की फसल खराब हो जाएगी। देखते हैं, बिजाई तो की थी बड़ी उम्मीदों के साथ में। अगर इस समय ये देखिए कितनी बड़ी हो रखी है सरसों की फसल। अगर इतनी बड़ी हुई और इतनी सही तरह से खड़ी हुई फसल अगर उनके द्वारा खराब हो जाती है तो फिर आनी ही आनी है। क्योंकि आपने देखा था जब हम सरसों की बिजाई की थी उस समय हमने सरसों के साथ के अंदर सूंप की बिजाई की थी, वो पूरी पूरी हमारी खराब हो गई थी, उग नहीं पाई थी। अगर ये इतनी बड़ी होने के बाद में अगर ये सरसों की फसल खराब हो जाएगी ना फिर तो काफ़ी समस्या है हमें, फिर तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा अब की बार फसलों के अंदर। ये ऐसा अगर मरगोजे के बुंटे हमारी सरसों की फसल के अंदर ज़्यादा उगे हुए मिल जाएंगे तो ये सारी सारी सरसों की फसल को ख़राब कर देंगे। बाकी माहौल तो एक नंबर का हो रखा है। ये इतने फूल लगे हुए हैं ना, इस वजह से मधुमक्खियाँ आई हुई है काफ़ी। आप गौर से देखोगे ना तो आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये यहाँ से है ना इसका रस लेके जाती है ऊपर से फूलों का, और इसके द्वारा है ना शहद का निर्माण करती है। इसलिए इसके अंदर काफ़ी आवाज़ें आ रही है मधुमक्खियों की। ये रही ऐसी बहुत सी मधुमक्खियाँ इसके अंदर है ना इधर उधर घूम रही है। तो सरसों की फसल से तो बाहर निकलते हैं, कहीं अगर मधुमक्खी ने काट लिया ना तो वो और ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जहाँ देखोगे ना ऐसे मधुमक्खियाँ नज़र आएगी, क्योंकि सरसों की फसल के अंदर काफ़ी मधुमक्खियाँ आई हुई है। और ये जब फूलों का टाइम होता है ना, सरसों की फसल के फूल आ जाते हैं तो उसके बाद में मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ हो जाती है यहाँ। और ये वो किले हैं जिसके अंदर हमारी सौंफ की फसलें खराब हो गई थी, उसके बाद के अंदर हमने चने की फसल की बिजाई की थी। तो यहाँ उसका सही पता चलेगा आपको, जो हमने खरपतवार उखेड़ने के लिए यंत्र बना रखा है ना उसका। ये देखिए, ये ऐसे खुड है ये जोतों के अंदर, तो इसके अंदर ये बीच में देखोगे ना तो आप कचरा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक उसको निकाला नहीं गया है। इसके अलावा यहाँ उसको निकाल दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कोई ये एक दो बड़े बुंटे हैं जो खुडों के अंदर खड़े हैं कचरे के, उसके अलावा कोई कचरे का पौधा नहीं है यहाँ। सारा का सारा कचरा उखेड़ दिया गया है उसके माध्यम से और नष्ट कर दिया गया है। काफ़ी फायदा मिला हमें उस यंत्र का, इसलिए दोस्तों आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर की गई है। अगर कोई किसान है, कोई खेती करने वाला है, या आपके कोई माता पिता कोई खेती करने वाले हैं तो आप उनको वो बता सकते हो, ताकि चने की अंदर खरपतवार उखेड़ने में उनको सहायता मिल सके। वरना तो कसिए के माध्यम से निकालने में इसके अंदर एक तो परिश्रम ज़्यादा लगता है, और उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। उसके माध्यम से परिश्रम भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है, दोनों चीज़ों का फायदा हो सकता है। तो ये देख लीजिए रिजल्ट हमारे सामने है। एक खुड ये है इस साइड में और एक खुड इस साइड में, और इसके बीच में ये जगह है। ये देखिए अब सही से दिखेगी। तो इसके अंदर ये कितना कचरा खड़ा है, और ये यंत्र फेर दिया इसके अंदर, तो एक खुड ये है और एक खुड ये है। तो इसके बीच में देख लो आप, बिल्कुल भी कचरा नज़र नहीं आएगा। आगे तक देखेंगे ना, ये इतनी दूर के अंदर तो ये रह गया, ये आधी कैरी तो, और इस साइड के ये जोते रहे हुए हैं। इसके अंदर उसको और निकाला जाएगा। बाकी उसके अंदर तो सरसों के अंदर हमें वो एक पौधा मिला था जो सरसों की फसल को खराब करता है। इस सरसों की फसल के अंदर देखते हैं, ये सरसों की फसल है वो है दोस्तों जो हमने सबसे पहले बिजाई की थी ना, तो इसकी बिजाई की गई थी। इसके 20 दिन बाद में उस साइड में जो सरसों खड़ी है ना उसकी बिजाई की गई थी। तो वो तो क्या है कि हमारी बिजाई की हुई है, तब हमें पता है कि इसकी पहले बिजाई की गई है और इसकी बाद में, वरना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देख लीजिए, ऐसे ही लगेगी देखने में तो कि सेम दिन ही बिजाई की हुई है दोनों की, पर ये थोड़ा फर्क है।
इसकी ये 1 किला है, इसकी पहले बिजाई की हुई है। और बाकी के इस साइड में जो 4 किले है ना, 3 तो एक ये है और एक आगे है, तो इनकी एक साथ में बिजाई की गई थी। बार बार से तो जाके देखते हैं ना, तो वैसा कोई पौधा नजर नहीं आ रहा सरसों के अंदर। पर वो अंदर जाके हमने ध्यानपूर्वक तरीके से पहले देखा था तो वो एक पौधा नजर आया था। इसके अंदर और देख लेते हैं। अगर वैसा तो वैसे उगा हुआ है ना वो पौधे कि वो उसकी तरह से एक दो पौधे कहीं कहीं उगे हुए हैं, फिर तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वो पौधे ज़्यादा उगे हुए मिल जाएंगे ना, फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसके अंदर जाके देखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरसों की फसल हो रखी है काफ़ी बड़ी, और इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर मधुमक्खियाँ हैं। तो उसको देखने के चक्कर के अंदर हमें मधुमक्खी काट सकती है। तो एक बार तो नहर की तरफ देख के आते हैं। कल नहीं परसों हमारी पानी की बारी है। तो जो मैं बताता था ना आपको, 2 हफ्ते चलती है नहर और 2 हफ्ते बंद रहती है। अब की बार ऐसा हुआ है कि वो नहर 1 ही हफ्ता चली है, और अब बता रहे थे कि उसके अंदर पानी चलना बंद हो गया, कोई थोड़ा बहुत ही पानी चल रहा है। तो देख के आते हैं क्या माहौल है नहर का। नहर के बारे में जो चर्चा चल रही थी ना, वो बिल्कुल सही है। नहर के अंदर काफ़ी पानी कम हो चुका है। अब आप देखोगे तो पहले तो पानी यहाँ तक चलता था। ये जो निशान है नीचे, ये क्या है कि 4 ईंट छोड़ के और सारा यहाँ तक पानी होता था पहले तो इसके अंदर, जब ये भरी हुई चलती थी। और ये अब आपको नीचे से इसकी तली भी नज़र आ रही है, और इसकी गहराई का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिए। ये देखिए सामने से, तो ये काफ़ी कम पानी चल रहा है। अब जितना पानी चलना चाहिए उससे लगभग 3 फुट पानी कम चल रहा है। तो हो सकता है बारी के समय तक पानी न लग पाए हमारे किलों के अंदर। न लगेगा ना तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर सही से पानी लग जाएगा ना फिर तो ठीक है। क्या पता परसों है हमारी पानी की बारी, तब तक नहर के अंदर पानी फुल हो जाए और हमारी बारी अच्छे तरीके से लग भी जाए। बाकी साथियों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के देखने वालों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, और जो हमारी वीडियो देखने वाले लोग होते हैं वो सारे नए लोग होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो का भी आप लोगों तक है ना पहुंच सके, और आप लोग अच्छी तरह से देख सके। आप लोगों को ऐसे ही हमारी वीडियो के माध्यम से है ना नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। नहर के ऊपर जो पहले कचरा उगा हुआ था ना, काफ़ी भयंकर कचरा उगा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे जंगल ही हो। तो ये देख लीजिए आप, जैसे ये सर्दी का मौसम आया था ना, उसके बाद में ये धीरे धीरे करके और सारे के सारे जो कचरे के पौधे उगे हुए थे ना, ये जल चुके हैं। ये देख लीजिए, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और बाद में आगे सावन के महीने में जैसे ही बारिश शुरू होगी ना, उसके बाद में यहाँ दोबारा से जंगल बन जाएगा और यहाँ फुल कचरा उग जाएगा। ये देखोगे ना तो ये सारा कचरा उगा हुआ था। ये जो लकड़ियाँ सी आपको दिखाई दे रही है ना, ये अब तो क्या है कि ये जलने के बाद में और सूखने के बाद में ऐसी हो गई। पहले तो आप पुरानी वीडियो देखोगे ना तो वहाँ आपको देखना काफ़ी भयंकर कचरा उगा हुआ नजर आएगा। ऐसे था कि बिल्कुल यहाँ हरे कलर की चादर बिछी हो, पर अब ये सारा सारा जल चुका है। अब तो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, बस ये लकड़ी सूखी हुई लकड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है, बाकी का कोई माहौल नहीं है। ये सारी सारी सरसों की फसल है इस साइड के अंदर, और सामने हमारी ढाणी है।